अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत हैं। चलिए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET आज तारीख है 12 अगस्त और आज से लेकर करीब 8 दिनों में आप लोगों का CTET का एग्ज़ाम होना है। हर कैंडिडेट का एक अपना अलग ही जो तो सेंटर आया है और आज हम लोग कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात जो तो हासिल करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग जो है तो टाइम सेविंग कैसे किया जाए, कौन सा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, यानी कि पेपर में जो उर्दू, इंग्लिश या जो आप लोगों की लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस या लैंग्वेज को छोड़कर जो आप लोग का CDP, मैथमेटिक्स, EVS या पेपर सेकंड में अगर आप लोग देखें तो SST या फिर साइंस मैथ पहले कौन से सेक्शन को सॉल्व किया जाए ताकि हम लोग एक सही से टाइम को मैनेज कर सकें। सवाल को सॉल्व करने में हम लोग कम वक्त लें और कम वक्त में जो टाइम बच गया है तो उस वक्त का हम लोग आगे कौन से क्वेश्चंस पर जो है तो ज़्यादा ज़ोर दें या उस टाइम को जो तो वहाँ पर हम लोग जो तो यूज़ करें। ठीक है, तो आज ये सारे सवालों के ऊपर डिस्कस होगा। साथ ही साथ कल का जो वीडियो था मेरा या उसके पहले का जो मेरा वीडियो था, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन की सीक्वेंस मैंने जो तो बताया हूँ, उसके साथ साथ कल के लास्ट की वीडियो में आप लोगों को जो है तो एक और चीज़ बताई गई है कि डेमो जो आप लोग की OMR शीट है उसको किस तरीके से जो तो फिल किया जाए, कहाँ पर कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को डेमो के साथ में जो तो बताया हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप लोग जो है तो देख सकते हो। और अगर आप लोग को वहाँ से भी नहीं मिल रही है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो तो उसका लिंक डाल दूँगा। इंशाल्लाह आप लोग जो तो वहाँ से भी उसको जो तो जाकर देख सकते हो। देखने के लिए इतना ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ गाइस कि वीडियो आप लोगों का देखना बहुत ज़रूरी है। करीब 3 अरसे के बाद, यानी कि 3 साल के अरसे के बाद अब वापस से ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम जो तो हो रहा है और कैंडिडेट जो है तो ऑनलाइन शीट, ऑनलाइन के ऊपर जो तो कैसे फिल करते थे वो तो आप लोग को पता चल ही गया था, लेकिन ऑफलाइन की जो तो शीट को कैसे भरते हैं, क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या रहती है, ये सारी चीज़ों के लिए जो तो हमारे पास में कोई गाइडलाइन नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी पर जो तो मेहनत करके वीडियो जो तो आप लोगों की खिदमत में हाजिर किया हो, बस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग उससे जो तो इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। खैर, एक और टॉपिक के ऊपर जो तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, वो ये है कि OMR शीट जो लास्ट टाइम में मैंने अभी भरकर बताया था, तो OMR शीट के अंदर कोड वर्ड जो है वो कोड वर्ड कैसे डालें, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो तो हमारी तफसीली आज गुफ्तगू या बातचीत होने वाली है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत कुछ जो तो इससे मिलेगा। साथ ही साथ मैं ट्रिक्स भी जो तो बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से आप लोग जो तो कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। पैराग्राफ के ऊपर जो तो आप लोग को ख़ास टिप्स जो तो मैं दूंगा, जो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जो तो मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा जो तो हासिल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को TET, CTET, टेट, शिक्षक भर्ती में पवित्र पोर्टल में और क्या क्या चीज़ें जो तो होनी है वो सारा के सारा गाइडलाइन इंशाल्लाह मैं आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से जो तो पूरा के पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की लिंक को जो है तो आगे फॉरवर्ड कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग की कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है, कोई भी बारीक से बारीक बात आप लोग को जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या वीडियो का जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आप लोग जो तो आपकी क्यूरीज़ जो तो लिख सकते हो। इवन अगर आप लोग को इतना भी नहीं समझ रहा है तो मेरा नंबर 9975349242 यानी 9975349242 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग जो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, लेकिन कॉल करने के लिए एक शर्त है कि सुबह में 9:30 से लेकर तो 3:30 बजे तक मेरी स्कूल होती है और इस टाइम में मैं किसी का फ़ोन उठाता नहीं हूँ। तो आप लोग ये टाइम को छोड़कर या तो सुबह में 9 के पहले, 9:30 के पहले आप लोग कॉल कर लीजिए, या फिर दोपहर में शाम में 4 के बाद आप लोग जो तो कॉल कीजिए। इंशाल्लाह आप लोग के सवालों के जवाब आप लोग को जो तो देने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ गाइस दुआ का तालिब भी हूँ,
आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें जो है तो फ्री में जो तो प्रोवाइड की जा रही है। तो बस आप लोगों की बेशकीमती दुआएं मेरे लिए जो तो मोटिवेशन है। आप लोग मेरे हक़ में दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह आप लोगों तक ऐसी ही दिलचस्प मालूमात जो है तो हाजिर करता रहूँगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कोड वर्ड के ताल्लुक से अगर बतला दूँ तो आप लोगों की कोई भी लैंग्वेज हो, पहले तो सपोज़ कर लीजिए अगर आप लोग की लैंग्वेज फ़र्स्ट इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, या लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है, तो आप लोग को सिर्फ एक ही बुकलेट दी जाएंगी, कोई दूसरी बुकलेट आप लोग को दी नहीं जाएंगी। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों की जो बुकलेट का कोड है वो मेन बुकलेट कोड भी एक ही रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट का कोड भी वही रहेगा, लैंग्वेज सेकंड का कोड वर्ड भी वही रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अब अगर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर कोई अदर लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है, जैसे मराठी है, जैसे उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, या और भी कोई अदर लैंग्वेज है, तो उसके लिए आप लोगों को एक अलग से सप्लीमेंट, जिसे हम लोग जो है तो एक न्यू बुकलेट कहते हैं, वो आप लोगों को जो है तो दी जाएंगी। तो उसके ऊपर जो कोडवर्ड लिखा है वो कोडवर्ड को आपको लैंग्वेज फर्स्ट के बॉक्स में ऊपर जहाँ पर गैप है वहाँ पर उसको आप लोग को फिल करना रहेगा, और उसी के नीचे आप लोगों को उसके नंबर का जो बॉक्स रहेगा, जैसे उसका कोडवर्ड अगर आर है तो यहाँ पर नीचे आप लोग को 4 बॉक्स दिए जाएंगे PQRS, तो वो आर बॉक्स को आप लोग को जो तो पूरा फील करना रहेगा, राउंड अप करना रहेगा। गाइज मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है तो कल का जो वीडियो देखा है, वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया हूँ, लेकिन डिटेल में समझाने के बाद भी जो तो बहुत सारे कैंडिडेट जो तो व्हाट्सअप के थ्रू और चैट बॉक्स में जो तो इसी के ताल्लुक से जो तो कंफ्यूज है और वो क्वेश्चंस जो तो कर रहे हैं। फिर मैं वापस से आप लोग को उसी का जवाब दूंगा कि आप लोगों को जो न्यू बुकलेट आप लोग को दी जाएंगी, जैसे आप लोग का उर्दू है या मराठी है या अदरवाइज XYZ और भी जो लैंग्वेज है, तो उसका जो कोड वर्ड है उसकी बुकलेट के ऊपर ही बोल्ड में जो तो लिखा होता है। आप लोग एनी हाउ कंडीशन या कोई भी आप लोग पेपर का जो तो उठाकर देखिए क्वेश्चन पेपर, उसमें बुकलेट का एक कोड होता है RSTUVAZ XYZ, A से लेकर तो Z तक वो कोई भी कोड वर्ड हो सकता है। तो वो कोड वर्ड को आपको ऊपर जो तो लैंग्वेज फर्स्ट का है तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोग को उसको फिल करना है, और फिल करने के बाद में नीचे आकर जो उसका राउंड सर्कल है वही को आपको पूरा जो है तो फील कर देना है। जैसा आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट में किया है एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही लैंग्वेज सेकंड में भी जो तो आप लोग को जो तो वैसे ही कर देना है। बस यही था जो आप लोग को जो तो क्लियर कराना था कि जिन लोगों की लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड हिंदी और इंग्लिश है तो उन लोगों को एक नई बुकलेट नहीं दी जाएंगी, जो एक बुकलेट उनको दी जाएंगी उसी में आप लोगों का जो तो सारा के सारा चीज़ें रहेंगी, ये सारी के सारी बातें उसी में से रहेंगी। आप लोग को मेन बुकलेट नंबर भी वही डालना है, लैंग्वेज फर्स्ट की बुकलेट का नंबर भी वही डालना है, और लैंग्वेज सेकंड की बुकलेट का नंबर भी आप लोग को वही डालना है। किसके लिए? हिंदी और इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हो, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए आप लोग को कोई नई बुकलेट नहीं दी जाएंगी। इस बात का आप लोग ख़ास ख्याल रखें। हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर अगर आप लोग की कोई नई बुकलेट है या आप लोग की कोई दूसरी लैंग्वेज है तो उसके लिए आप लोग को जो तो एक बुकलेट दी जाएंगी, और उस बुकलेट के ऊपर जो नंबर होगा, अब नंबर से मुराद उसका जो लेटर होगा ABCD का, तो A से लेकर तो Z तक उसका जो भी लेटर होगा, लैंग्वेज फर्स्ट जहाँ पर लिखा होगा आपकी OMR शीट में, उसके नीचे वहाँ पर आप लोगों को एक खाली बॉक्स दिया जाएगा। उस खाली बॉक्स में आप लोग को वो कोड भरना रहेगा, और कोड भरने के बाद उसके नीचे 4 आप लोग को बॉक्स दिए जाएंगे। वो 4 बॉक्स में से आप लोग को जो कोडवर्ड आप लोगों ने ऊपर भरा है उसी को आप लोग को नीचे जो तो पूरा सर्कल को डार्क कर देना है। जैसे आप लोग का लैंग्वेज फर्स्ट का है वैसे ही आप लोग को लैंग्वेज सेकंड में भी इंस्ट्रक्शन को पूरी फॉलो करके उसको फिल कर देना है। तो गाइस अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जो मैंने डाउट था वो क्लियर करा दिया हूँ। अब भी अगर आप लोग का कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए इंशाल्लाह, या फिर मुझे कॉल कर लीजिए, मैं तफसील से आप लोग को जो तो बतला दूँगा। खैर
यहाँ तक की बात तो जो तो ख़त्म हुई। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, लेकिन फिर भी जो तो आप लोग को पूरी बारीक बारीक चीज़ें जो तो मैं बतला रहा हूँ कि क्या आप लोग को करना है, कहाँ से क्या करना है। अब हम लोग आ जाते हैं बगैर किसी वक्त को ज़ाय किए हुए कि टाइम सेव कैसे करें। टाइम सेव कैसे करें आप लोगों को, अगर पेपर फर्स्ट में अगर हम लोग को अगर जाना है तो पेपर फर्स्ट में आप लोग की 5, अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बतलाना भूल गया हूँ कि एक कैंडिडेट ने जो तो क्वेश्चन किया था कि सर हम लोगों को पेपर में सीक्वेंस को तोड़कर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करें। तो आप लोग के जो OMR शीट है उसके ऊपर 5 कॉलम्स जो तो होंगे, ठीक, 5 कॉलम मतलब कि 5 कतारें होंगी। पहली कतार में 1 से 30 तक, दूसरी कतार में 31 से 60 तक, तीसरी में 61 से 90 तक, चौथी में 91 से 120 तक और पाँचवीं में 121 से 150 तक। ऐसे आप लोग की 5 कॉलम जो तो उसमें बने हुए होंगे। तो अगर आप लोग पेपर फर्स्ट में अगर आप लोग डायरेक्ट, जैसे कि CDP आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप लोग CDP को सॉल्व नहीं कर रहे हो, लाइक दैट आप लोग जो है तो पहले EVS को कर रहे हो। तो EVS की सीरीज़ देख लीजिए हम लोग की कौन सी है। EVS की सीरीज़ है हमारी 61 से 90 तक। तो आप लोग 61 से 90 का जो थर्ड कॉलम है वहाँ से उसको फिल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जब आप लोग CDP पे और मैथमेटिक्स पर आओगे या जब लैंग्वेज पर आप लोग जाओगे तो उसका जो कॉलम है, जो मैंने सीक्वेंस में आप लोग को इसके पहले भी बतलाया हो, तो वहाँ से आप लोग को जो तो उसको टैली करते हुए जो तो आगे बढ़ना रहेगा। खैर, अब मैं आ जाता हूँ टाइमिंग सेविंग पर। सबसे पहले आप लोग को ये बात मैं बतला दूँ कि जिन लोगों की लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकेंड उर्दू है तो उन लोगों को उर्दू की जो बुकलेट है वो ऑन द स्पॉट नहीं मिलेंगी। मतलब आप लोग को पहले मेन बुकलेट जो तो मिलेंगी और उसके कम से कम आप लोग को 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद आप लोग को जो तो उर्दू की बुकलेट जो तो दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। अब मेरा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि हम लोग टाइम सेव कैसे करें। हम लोग जो है तो टाइम को किस तरीके से सेव करें और टाइम को सेव करने के साथ साथ जो है तो उस टाइम को जिसको हम लोगों ने सेव किया है वो टाइम का यूज़ जो है तो हम लोग कैसे आगे करें, ये चीज़ मैं जो तो आप लोग को आज बतलाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मेन बुकलेट जो तो मिली है और आप लोगों ने जो तो स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की जो लैंग्वेज सेकंड या लैंग्वेज फर्स्ट आप लोगों ने अगर हिंदी लिए है, सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज को सॉल्व कीजिए। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी या इंग्लिश आप लोगों ने लिए है, आप लोग हिंदी और इंग्लिश को जो तो सॉल्व करना शुरू कीजिए। और टारगेट ये रखिए कि हम लोगों को हिंदी के या इंग्लिश के जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, वो 30 क्वेश्चंस को हम लोगों को एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट में हम लोग को उसको निपटा देना है। यानी यहाँ पर आप लोगों को 20 मिनट कैसे भी करके सेव करना है, 10 मिनट आप लोग को कैसे भी करके जो तो सेव करना है। अभी आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे ही कि दरमियान में जो आप लोग का सुपरवाइज़र है वो सुपरवाइज़र आपको आकर जो है तो उर्दू की बुकलेट जो आपकी है वो आपको दे जाएगा। जब तक आपके पास में उर्दू का जो बुकलेट है वो आएंगी तब तक आप लोग का हिंदी जो तो सॉल्व हो जाएगा। पेपर फर्स्ट में अभी आप लोग को CDP, मैथमेटिक्स और EVS को हाथ नहीं लगाना है। आप लोग को सबसे पहले लैंग्वेज को सॉल्व करना है। इसका एक पैटर्न है कि अगर आप लोग पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में टोटल 150 जो तो क्वेश्चन है और उस 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में 150 मिनट है। कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन जो तो सॉल्व करना है। उस 1 मिनट में आप लोग को उस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है और उसका बॉक्स को आप लोग को फिलअप भी कर देना है। याद रख लीजिए, आप लोग बॉक्स फिलअप करने को जो तो आसान मत समझिए। बॉक्स फिल करने के लिए भी आप लोग का अगर टाइम एवरेज अगर काउंट करें तो कम से कम एक क्वेश्चन के बॉक्स को फिल करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 3 to 5 सेकेंड आप लोग के चले जाते हैं। अगर 3 to 5 सेकेंड अगर हम लोगों ने काउंट किए तो 3 भी या 3 को और 5 को छोड़ दे, अगर 4 एवरेज पकड़ लिए हम लोगों ने तो 4 सेकेंड अगर हम लोगों ने बॉक्स को फिलअप करने के लिए अगर काउंट किए तो 4 मल्टीपल बाय 150 क्वेश्चंस आप लोग काउंट कर लीजिए। आप लोगों का एक अच्छा खासा वक्त जो है तो बॉक्स फिल करने के लिए जो तो चला जाता है। तो याद रख लीजिए, टाइम को हम लोग को सेव करना है और टाइम कहाँ से कैसे सेव करना है वही ट्रिक जो तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ।
ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले आप लोग को लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो तो करना है। जो लैंग्वेजेस है आप लोग की, कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, कोई भी, जितने जो 44 लैंग्वेजेस CTET में होते हैं उसमें से जो 2 लैंग्वेज आप लोगों ने ली है वो 2 लैंग्वेज आप लोग देख लीजिए। ठीक, अगर आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश लिए हैं तो सबसे पहले आप लोग उसको निकाल लीजिए। उसको निकाल कर आप लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि इस सेक्शन को आप लोग को सिर्फ 20 मिनट में जो तो सॉल्व कर लेना है। 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। 30 क्वेश्चन में से आप लोग के 15 मार्क्स तो पैराग्राफ पर होते हैं और 15 मार्क्स की पैडागोजी होती है। तो जो 15 मार्क्स की आप लोग के पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, वो पैराग्राफ के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। उसको किस तरीके से सॉल्व करें, याद रखो, हम क्या करते हैं, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद फिर सवाल पढ़ते हैं और फिर सवाल को पढ़ने के बाद में फिर पैराग्राफ में हम लोग तलाश करते हैं। इट इज़ अ हार्ड वे। ये जो तो आप लोग का बहुत मुश्किल प्रोसेस है। आसान तरीका देखिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि पहले जो आप लोग के पैराग्राफ के सवालात है वो पैराग्राफ के सवालात को आप लोग पढ़ लीजिए। सवालात आप लोगों ने पढ़ लिए, अब आप लोग पैराग्राफ को पढ़िए। जैसे ही आप लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे आप लोग को आपके सवालात के जवाबात ऑटोमेटिकली मिलते चलेंगे। जैसे नॉर्मली वहाँ पर पूछा गया है कि शहर का मुतज़ात क्या है, लाइक दैट ग्रामर का सवाल है, शहर का मुतज़ात क्या जवाब है। तो शहर का मुतज़ात जाहिर सी बात है गाँव या देहात होगा। तो ये आप लोग का तो कॉमन ट्रिक था, लेकिन उसमें भी आप लोग को कन्फ्यूजन दिया जाएगा। तो आप लोग को इस तरीके से सवालात, या शहज़ादा किस शहर का रहने वाला था, तो वहाँ से आप लोग को जो तो मिल जाएगा कि शहज़ादा जो है तो यूनान शहर का या यूनान मुल्क का जो तो रहने वाला था। तो आप लोगों ने अगर पहले सवाल पढ़े हैं और बाद में आप लोग अगर जवाब ढूंढ रहे हो तो आप लोग की जो तो टाइम सेव होता है। जैसे जैसे आप लोग पैराग्राफ पढ़ोगे वैसे वैसे आप लोग को जवाब जो तो मिलते चलेंगे। तो पहले सवाल पढ़े, उसके बाद आप लोग को जवाब पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है। कहाँ की ट्रिक बता रहा हूँ, पैराग्राफ की। एक लैंग्वेज में आप लोग को 15 मार्क्स के पैराग्राफ पूछे जाते हैं, दूसरी लैंग्वेज में फिर 15 मार्क्स के पैराग्राफ पूछे जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले 20 मिनट में आप लोग का टारगेट होना चाहिए कि लैंग्वेज फर्स्ट को आप लोग 20 मिनट में जो तो निपटा दें। ठीक, उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड पर जाए। लैंग्वेज सेकंड, जैसे कि लैंग्वेज सेकंड मतलब आप लोग की लैंग्वेज सेकंड हिंदी थी, लेकिन आप लोगों ने उसको पहले सॉल्व किया। अब लैंग्वेज फर्स्ट पर हम लोग गए, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोग का अब उर्दू है। और मैं समझता हूँ कि गाइस उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। समझता क्या हुई है ही। तो मादरी ज़बान हमारी उर्दू है और उर्दू के सवालात को पढ़ने और सॉल्व करने में हम लोग को कम से कम 15 मिनट में जो तो हम लोग को इसको कर देना है। लेकिन याद रखिए, हम लोग को गलती और हड़बड़ाहट नहीं करनी है। इस 15 मिनट में आप लोग को ग्रामर अपने पैराग्राफ के 15 क्वेश्चन और पैडागोजी के 15 क्वेश्चन जो तो सॉल्व करना है। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारा जवाब सही होता है, लेकिन हड़बड़ाहट में हम लोग बॉक्स की जो तरतीब होती है वो ऊपर नीचे कर देते हैं, तो जो हाथ का मार्क्स होता है वो भी हमारा चला जाता है। तो पहले आप लोग ध्यान से बॉक्स को, जैसे मैंने आप लोग को पहले कट करना सिखाया था, वैसे बॉक्स को हाफ कट कर लीजिए और हाफ कट करने के बाद में फिर उसको जो तो फिल कर कीजिए आप। तो इस तरीके से आपका जवाब जो तो सही हो जाएगा। खैर, अभी आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि जो हम लोग की जो दूसरी लैंग्वेज हम लोग सॉल्व कर रहे थे उर्दू, उसको हम लोगों ने 15 मिनट में जो तो सॉल्व कर लिए। तो याद रखिए, हमारे पास में अभी लैंग्वेज फर्स्ट जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे पहले इंग्लिश और हिंदी, वहाँ से हम लोगों ने 20 मिनट में जो तो सॉल्व किया था और 10 मिनट हम लोगों ने वहाँ से बचाया था। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट जब हम लोगों ने सॉल्व किया उर्दू, वहाँ से 15 मिनट जो तो हम लोगों ने सेव किया है। तो ये 15 और वो 10 मिनट, टोटल 25 मिनट यानी कि 25 मिनट आप लोगों ने जो तो सेव कर लिए हैं। इस 25 मिनट का कैलकुलेशन या इसको कहाँ यूज़ करना है वो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अब आप लोग आपकी जो 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्पीड है उस स्पीड पर आप आ जाइए, उस स्पीड पर आप आ जाइए। और CDP की जो 30 क्वेश्चन है, हड़बड़ाहट नहीं, गलती नहीं, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल पेशेंस से सवाल पूरा पढ़िए, सवाल के साथ में जवाब पूरा पढ़िए और जवाब पढ़ने के बाद फिर बॉक्स फिलअप कीजिए। पैडागोजी अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो एक ट्रिक को आप लोग याद रखिए, किसी भी मजमून की, किसी भी लैंग्वेज की आप लोग पैडागोजी सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग पहले ऑप्शन को देखकर जवाब तक मत पहुंचिए।
आप लोग को चारों ही ऑप्शन पढ़ने हैं और चारों ही ऑप्शन पढ़कर आप लोग को जवाब तक पहुंचना है। अगर आप लोग एक ऑप्शन को पढ़कर जवाब तक पहुंच जाओगे तो पेडागोजी में अक्सर व बेशतर ऐसे होता है कि उसके चारों ही ऑप्शन सही होते हैं और हमें उन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होता है, सही तो सभी होते हैं लेकिन उसमें से जो बेस्ट से बेस्ट होता है, यानी जो सबसे बेस्ट होता है, जहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, वो ऑप्शन को जो तो हम लोग को जो तो क्लिक करना होता है। तो इसलिए पेडागोजी के पूरे 4 के 4 ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पेडागोजी तो होगी हम लोग की, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड भी होगी। अब हम लोग जो है तो सीडीपी की तरफ बढ़ रहे थे। सीडीपी में भी आप लोग को वही ट्रिक दूंगा मैं। वही ट्रिक पे क्या है कि सीडीपी का आप लोग जब कंटेंट सॉल्व करो तो कंटेंट सॉल्व करने में आप लोग के जो सवालों के जवाब हैं, आप लोग उसको, अगर आपको पहले ऑप्शन में ही जवाब मिल जा रहा है तो उसको लगा दीजिए। नीचे के 3 ऑप्शन आप लोग को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे वाइगॉस्की कहते हैं कि, अब वाइगॉस्की किस पर ज़्यादा जोर देते हैं? समाजी तामुल पर। तो समाजी तामुल अगर आप लोग को पहले ऑप्शन में मिल जा रहा है तो वहीं पर लगवा दीजिए। आप लोग को उसको 2, 3 और 4 जो ऑप्शन है वो पढ़ने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। पहले ही ऑप्शन में जो सॉरी गाइस, तो पहले ही ऑप्शन में अगर आप लोग को जवाब मिल जा रहा है वहीं पर लगवा दीजिए। लेकिन पेडागोजी में ऐसे नहीं करना है। पेडागोजी में अगर पहले आंसर में भी आप लोग को या पहले ऑप्शन में भी अगर आप लोग को जवाब मिल रहा है तब भी आप लोग को चारों के चारों ऑप्शन पढ़ना है। लेकिन कंटेंट में ऐसा नहीं करना है। कंटेंट में आप लोग को पहले में आंसर मिल रहा है वहीं पर लगा दीजिए, 3 ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। तो सीडीपी में आप लोग को 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में सॉल्व करना है, ये टारगेट हम लोग का होना चाहिए। उसके बाद आप लोग ईवीएस पर आइए। अब जो ईवीएस के क्वेश्चन होते हैं या मैथमेटिक्स है आप लोग का सेकंड, तो मैथमेटिक्स को आप लोग अभी सॉल्व मत कीजिए। आप लोग डायरेक्टली देखो, हम लोगों ने पहले क्या सॉल्व किए, पहले हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सॉल्व किए, फिर उर्दू पर गए, उर्दू के बाद हम लोग डायरेक्टली सीडीपी पर आए, सीडीपी के बाद आप लोग को ईवीएस पर जाना है और ईवीएस को आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि उसके 30 क्वेश्चन आप लोग 25 मिनट में सॉल्व करें, क्योंकि ईवीएस के भी कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, आसान तर्ज के होते हैं। जैसे नॉर्मली एक सवाल में सीडीपी अपने ईवीएस का आप लोग को अगर बताऊं कि जानवरों के बदन पर, शरीर पर उनके जो पट्टे होते हैं वो किस बुनियाद पर होते हैं, ऐसा सवाल है तो उसका जवाब जो तो एग्जैक्टली होगा कि वो उनके जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं वो बाल के अनुसार जो तो उनके पट्टे जो तो होते हैं। एक छोटा सा सवाल था जो मैंने डिस्कस किया, उसका आंसर आप लोग को जहाँ मिलेगा वो फिल कर देंगे। तो आप लोग ईवीएस को कम से कम 25 मिनट में जो तो सॉल्व करना आप लोग का स्वाभाविक है। देखिए, लैंग्वेज सेकंड हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे वहाँ से हम लोगों ने 10 मिनट सेव किए थे। लैंग्वेज फर्स्ट जो हम लोग उर्दू सॉल्व कर रहे थे वहाँ से हम लोगों ने 15 मिनट सेव किए थे। 25 मिनट आप लोग के बचे थे। ईवीएस में आप लोगों ने 25 मिनट में सॉल्व किया, यानी कि 5 मिनट वहाँ से बचे। तो पहले के 25 और ये अब के 5, कुल मिला के आप लोगों के आप लोग का पूरा 30 मिनट यानी कि आधा घंटा जो तो हो गया। अब आप लोग आते हैं मेन टारगेट की ओर, मैथमेटिक्स के पास। अगर मैथमेटिक्स को आप लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो ट्रिक आप लोग याद रख लीजिए। अब आप लोग के पास में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन हैं और उसके लिए आपके पास में टोटल 1 घंटा है जो हम लोगों ने पहले बचा लिए थे। अब उस 1 घंटे का इस्तेमाल हम लोग मैथमेटिक्स पे करेंगे। मैथमेटिक्स में भी आप लोग को क्या करना है, पहले जो पेडागोजी के सवालात है वो पेडागोजी के सवालात को बाकायदा आप लोग 30 मिनट में या 15 से 20 मिनट में आप लोग उसको जो तो निपटा दीजिए। लाइक दैट आप लोग के 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पेडागोजी के हैं और आपके पास में 1 घंटा है। आप लोगों ने उसको जायद वक्त कुछ 15 मिनट या 20 मिनट आप लोग उसको दे दिए। आप लोगों ने पूरा पढ़ा, पूरा पढ़ने के बाद में 20 मिनट में आप लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया। अभी आपके पास में मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन वाले यानी मुहासबा करने वाले आपके पास में 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आपके पास में टोटल 40 मिनट्स यानी कि 40 मिनट आप लोग के पास में बचे हुए हैं। अब मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन में से 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल पचकाने होते हैं। अब पचकाने से मेरी मुराद है बिल्कुल ईजी, आम नहज के जो तो होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं, जिसे हम लोग जो तो जोड़ना, घटाना, गुणाकार करना जिसे हम लोग ये कहते हैं। यानी
जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम जो तो ऐसे सवालात होते हैं। तो उन सवालात को आप लोग बाकायदा सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आप लोग जो तो सही जवाब तक जो तो पहुँचिए। और बाकी के जो सवालात आप लोग को जो मुश्किल लग रहे हैं, आप लोगों को उसको अगर आप लोगों ने थोड़ा सा, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो हमारे पास में भरपूर वक्त बचा हुआ था, आप लोग उसको सॉल्व करके जो तो उस आंसर तक पहुंच सकते हो। अगर आप लोग को मुश्किल लग रहे हैं तो आप लोग उसको जो तो अंदाज़न कर दीजिए, लेकिन आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चंस छूटना नहीं चाहिए। तो गाइस, मैंने जो क्वेश्चन की सीक्वेंस आप लोग को बतलाया हूँ, ये सीक्वेंस में अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को अगर सॉल्व किया तो मैं समझता हूँ कि आप लोग आसानी से CTET अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल जो तो क्रैक करेंगे और आप लोग जो है तो बहुत आसानी से पेपर को जो तो सॉल्व कर देंगे। जिस सब मैंने जो तो CTET वगैरह क्रैक किया था अल्हम्दुलिल्लाह यही पैटर्न से किया था। और दूसरी बात आप लोग को बतला दूँ, एक ही अटैम्प्ट में जो है तो मैंने CTET वगैरह जो तो क्रैक कर लिया था। और सबसे बड़ी बात अगर आपको बताऊँ तो आप लोग को कहीं ऐसा ना लगे कि मैं जो तो बड़ी बात कर रहा हूँ या नॉर्मली अपनी वाहवाही कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने पेपर को सॉल्व करने के बाद में कम से कम आधा घंटा जो तो पेपर को सॉल्व करने के बाद में जो तो मैं बैठा रहा था। यानी नॉर्मली मेरे पास में टोटल 150 मिनट थे, जिसमें से मैंने सिर्फ 120 मिनट में ही जो तो पेपर को सॉल्व कर दिया था और बाद में जो पेपर था 30 मिनट वो जो तो मैं ऐसे ही बैठा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोग इस पैटर्न से गए तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी जो तो आसान लगेगा। पेपर सेकंड वाले अगर ये ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को पूरा प्रोसेस यही फॉलो करना है। बस जो सबसे लास्ट में अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो वो पेपर सेकंड वाले SST को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है और पेपर सेकंड वाले जो BSc B.Ed है वो मैथमेटिक्स और साइंस को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। यही पूरी ट्रिक है, यही सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग की कोई क्यूरी है तो चैट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिख भेजें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी, अभी हमारे पास में 8 दिन और है, आप लोगों से बहुत जल्दी और 1-2 मरतबा जो तो मैं मिलने की कोशिश करूँगा वीडियो के थ्रू, जो आप लोग के सवालात होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर।